हम पृष्ठीय क्षेत्रफल में बात करेंगे। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसी का कैसे निकालते हैं पृष्ठीय क्षेत्रफल। सबसे पहले उसका फॉर्मूला होता है, जैसे हमको निकालना हो घन, घनाभ, बेलन, शंकु, इन सभी को हम क्या निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं उसको देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं हम घनाभ। घनाभ का बात करते हैं, घनाभ यानी क्यूबाइड। तो घनाभ कैसे बनता है, घनाभ बना कैसे, एक आयत से मिलकर बना हुआ घनाभ। आयत पे आयत, आयत पे आयत जब हम रखते गए तो क्या बन गया मेरा, एक घनाभ का निर्माण हुआ। ये हो गया घनाभ। ऐसे करके ये घनाभ। तो हमको निकालना है घनाभ का। घनाभ का दो चीज निकालना है। घनाभ का एक निकालेंगे हम, घनाभ का एक निकालेंगे हम वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। दूसरा निकालेंगे घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल की बात करेंगे तो यदि ये घना, एक हम घनाभ के आकार कोई लेते हैं, जैसे ये एक घनाभ आकार है, इसका हमको निकालना है। यदि वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालने क्या क्या करेंगे हम इसको। इसमें एक तो लंबाई है, एक तो लंबाई है और चौड़ाई है और ऊंचाई है। एक चीज ध्यान से, ये जो बना हुआ है, ये इसका यदि हमको वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है ना, तो ये बना कैसे है, ये बना है यदि हम ध्यान से देखें तो ये एक रेक्टेंगुलर आकार शेप में बना हुआ है। मतलब एक आयत पे आयत, आयत पे आयत, आयत पे आयत जब रखते गए तो ये मेरा क्या बन गया, पूरा का पूरा बन गया एक घनाभ। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले ध्यान से देखेंगे, यदि हमको इस शेप का हमको वक्र पृष्ठ क्षेत्रफल निकालना, मतलब सिर्फ और सिर्फ बाहरी पृष्ठ के क्षेत्रफल, तो कैसे निकालेंगे। ये ऊपर में एक रेक्टेंगल है, मतलब एक आयत है। आयत का परिमाप क्या होता है हमको पता है, जनरली हम आयत का परिमाप जानते हैं। आयत का परिमाप क्या होता है, आयत का परिमाप होता है 2 इंटू लंबाई जोड़ प्लस चौड़ाई, ये होता है। तो ये इस सरफेस का हो गया, तो इसका क्या होगा 2 इंटू लंबाई जोड़ चौड़ाई। ऐसे ऐसे कितने पेजेस आयत मिलके बना हुआ है। तो हम मान लीजिए इसकी ऊंचाई h मान लीजिए, ये h ऊंचाई से मिलके बना हुआ है। तो मतलब इसका एक का परिमाप क्या हो गया, एक का परिमाप होगा 2 इंटू एल प्लस बी। और यदि हमको h ऊंचाई तक निकालना है, h को क्या निकालना है, एक पेज का तो 2 इंटू एल प्लस बी हो गया। तो हमको h को कैसे निकालेंगे, तो मल्टीप्लाई कर देंगे h से मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा, तो 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच। ये हो गया घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, इसको ऐसे बोलते जनरली हम बोलते हैं कि घनाभ के चारों दीवारों का क्षेत्रफल, यानी कि चारों साइड का क्षेत्रफल। अब हमको निकालना है इसमें घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल कैसे निकालते हैं, संपूर्ण निकालने के अगर पूर्ण इस घनाभ को ध्यान से देखेंगे तो संपूर्ण निकालने के लिए इसमें कितने भाग है, कितने पृष्ठ है, पहले उसको देखते हैं। एक भाग ये, एक ये, 2 3, फिर नीचे 4, इधर 5 और 1 2 3 4 5 6, टोटल मिला के 6 हो गया। अब यदि हम इसको ध्यान से देखें तो ये यदि इसकी यदि लंबाई हो गया L, तो आयताकार है तो ये L होगा। यदि ये इसकी ऊंचाई है, यदि हम इसको ऊंचाई मान लें, इसको ऊंचाई h, h तो ये h। ई यदि हम इसकी चौड़ाई माने तो b, तो ई भी कितना हो जाएगा, ये b हो गया। हम इसको इसमें समझते हैं कि ये लंबाई है, L लंबाई है, इसकी लंबाई L हो गई और इसकी चौड़ाई b और ऊंचाई h। इसको तो हम 6 पृष्ठ का पहले निकालते हैं, क्या करके हम क्षेत्रफल निकालते हैं सबका। ऐसे आयत के क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई। तो हम 6 पृष्ठ है टोटल, इसमें 6 पृष्ठ है, 6 का कर हम एक एक करके निकालते हैं। तो पहले पृष्ठ में क्या है, लंबाई और ये चौड़ाई। तो इसका क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, पहले वाले भाग क्या हो जाएगा, लंबाई गुना चौड़ाई L इंटू बी प्लस, उसके बाद हम ये वाला हो गया, ऊपर वाला पार्ट हो गया लंबाई और ये चौड़ाई L इंटू बी लिख दिया। अब दूसरा मेरा ई पृष्ठ का बात करते हैं। ई पृष्ठ में यदि इस पृष्ठ का हम क्षेत्रफल निकालेंगे तो ये लंबाई, यही लंबाई काम करेगा और ये चौड़ाई में क्या आ जाएगा, ये ऊंचाई।
चौड़ाई में क्या आ जाएगा, ये ऊंचाई, L इंटू एच, L इंटू एच, एक लंबाई और एक ऊंचाई। एक पृष्ठ का निकल गया, दूसरे पृष्ठ का निकल गया। अब हम देखते हैं तीसरे पृष्ठ का। इसका ये मेरा चौड़ाई था और ये ऊंचाई था। अब ये लंबाई का काम करेगा, ये चौड़ाई का काम करेगा। ये हो गया ये B और ये H, ये क्या हो गया BH प्लस 1 भाग 2 भाग 3 भाग। अब इस भाग का बात करते हैं, फिर इस भाग में भी वही हो जाएगा, ये B और ये H, फिर लिखेंगे B और H प्लस, तो E टोटल मिला के 4 भाग हो गया। अब बचा इस भाग का, इस भाग का हम बात करते हैं, इस भाग का तो L होगा और H होगा, क्या हो गया L इंटू H, और लास्ट भाग मेरा बचा फिर पीछे वाला ये पूरा, ये क्या हो जाएगा, ये लंबाई है और ये चौड़ाई है, L इंटू B। ये अब टोटल हुआ मेरा, टोटल 6 पृष्ठ का हम क्या निकाल दिया इसमें, टोटल पृष्ठ का क्या 6 निकाल दिया, 6 पृष्ठ का हम क्षेत्रफल निकाल दिए। अब हम इस 6 पृष्ठ को जोड़ते हैं, देखते हैं आपस में कौन कौन जुड़ रहा है। जैसे L इंटू बी, L इंटू बी कहाँ है, L इंटू बी यहाँ, तो L इंटू बी प्लस L इंटू बी प्लस L इंटू एच, L इंटू एच, L इंटू एच कहाँ है, यहाँ है L इंटू एच, और बी एच प्लस बी एच। अब देखिए L इंटू बी 2LB प्लस LH इंटू LH 2LH प्लस BH इंटू BH 2BH। अब सबसे हम 2 कॉमन निकाल लेंगे, क्या हो जाएगा 2 इंटू LB प्लस LH प्लस BH। जनरली हम लोग जो याद करके रखते हैं एक फ्लो में, जो हमको याद आता है वो होता है 2 इंटू LB प्लस BH प्लस LH, इसी को हम सीधा कर देंगे। ये हो गया घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये हुआ वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, ये संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये इतना डिटेल से बताने का कारण था कि हमको इस पृष्ठ का, इस घनाभ को यदि एक घनाभाकार डब्बा है और ये घनाभाकार डब्बा खुला ओपन है, ये खुला हुआ, यदि ये पार्ट खुला हुआ है तो इसके क्षेत्रफल निकालने में हमको परेशानी होता है बहुत अधिक, जब हम एक्सरसाइज करेंगे उसमें। तो इसमें जो प्रॉब्लम होता है कि जब ये ढक्कन पूरा क्या हुआ, एक ऊपर से ढक्कन खुला हो, एक बक्सा है उसका ढक्कन खुला हो, ऐसा हम उस एरिया का हमको क्षेत्रफल निकालना। तो ऐसे में या तो मेरे पास एक बक्सा है उसको पेंट करना, अब बोलेंगे ऊपर वाले भाग को पेंट नहीं करना, या एक घर है घनाकार घर है उसके नीचे फर्श में पेंट नहीं करना, सब में पेंट करना, तो कितना लगेगा, कितना एरिया होगा जब उसको पेंट करेंगे। तो इसमें क्या करेंगे, ध्यान से देखिए, ऊपर वाले पार्ट को यदि हम छोड़ रहे हैं, ऊपर वाले पार्ट को, तो क्या क्या छोड़ रहे हैं, एगो L और एगो B, L और B को हम छोड़ रहे हैं, तो L और B क्या करेंगे, संपूर्ण जो है उसमें L और B घटा देंगे। L और B जब घटा देंगे तो मेरा क्या निकल जाएगा, वो निकल जाएगा वो खुले हुए बक्से का क्षेत्रफल ऊपर से। यदि हमको बोलेगा ऐसा कि कभी कभी क्या बोलेगा बंद बक्से का क्षेत्रफल, तो बंद बक्से मतलब संपूर्ण, बंद बक्से में हम संपूर्ण निकालेंगे, संपूर्ण में हो जाएगा। कब जोड़ना है कब घटाना है, तो इसका 2 तरीका है, एक तो खुले हुए बक्से का क्षेत्रफल निकालने का 2 तरीका, या तो संपूर्ण निकाल के ऊपर वाले भाग को लंबाई और चौड़ाई को घटा दे, एक क्षेत्रफल घटा दे। दूसरा कंडीशन है, या तो हम संपूर्ण निकाल घटा देंगे, या क्या करेंगे, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल उसका निकाल के इस साइड चारों साइड का निकाल के एक साइड नीचे वाले का जोड़ देंगे, या ऊपर तो खुला ही रहेगा, नीचे वाले का जोड़ देंगे, क्या निकल जाएगा घनाभ का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। ये ऐसे बेसिक फॉर्मूला है, तो फॉर्मूला को याद रख लेना ताकि हमको क्वेश्चन करने में आसानी। बंद कर दो।